अष्टावक्र उवाच मुक्तिमिच्छसि चेत्तात विषयान विषवत्यज क्षमार्जवदद्यातोष सत्यम पीयूषवद भज। इस प्रकार जब राजा जनक ने प्रश्न किया, तब ज्ञान विज्ञान संपन्न परम दयालु अष्टावक्र मुनि ने विचार किया कि यह पुरुष तो अधिकारी है और संसार बंधन से मुक्त होने की इच्छा से मेरे निकट आया है। इस कारण इसको साधन चतुष्टय पूर्वक ब्रह्म तत्व का उपदेश करूं, क्योंकि साधन चतुष्टय के बिना कोटि उपाय करने से भी ब्रह्म विद्या फलीभूत नहीं होती है। इस कारण शिष्य को प्रथम साधन चतुष्टय का उपदेश करना योग्य है और साधन चतुष्टय के अनंतर ही ब्रह्म ज्ञान के विषय की इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार विचार कर अष्टावक्राजी बोले कि हे तात, हे शिष्य, संपूर्ण अनर्थों की निवृत्ति और परमानंद मुक्ति की इच्छा जब होवे, तब शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन पांचों विषयों को त्याग देवे। ये पांच विषय कर्ण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका इन पांच ज्ञानेंद्रियों के हैं। ये संपूर्ण जीव के बंधन हैं। इनसे बंधा हुआ जीव उत्पन्न होता है और मरता है तब बड़ा दुखी होता है। जिस प्रकार विष भक्षण करने वाले पुरुष को दुख होता है, उसी प्रकार शब्दादि विषय भोग करने वाला पुरुष दुखी होता है। अर्थात शब्दादि विषय महा अनर्थ का मूल है। उन विषयों को तू त्याग दे। अभिप्राय यह है कि देह आदि के विषय में मैं हूं, मेरा है इत्यादि अध्यास मत कर। इस प्रकार बाह्य इंद्रियों को दमन करने का उपदेश किया। जो पुरुष इस प्रकार करता है, उसको दम नाम वाले प्रथम साधन की प्राप्ति होती है, और जो अंतःकरण को वश में कर लेता है, उसको शम नाम वाली दूसरी साधन संपत्ति की प्राप्ति होती है। जिसका मन अपने वश में हो जाता है, उसका एक ब्रह्माकार मन हो जाता है। उसका नाम वेदांत शास्त्र में निर्विकल्पक समाधि कहाँ है। उस निर्विकल्पक समाधि की स्थिति के अर्थ क्षमा, सब सह लेना; आर्जव, अविद्या रूप दोष से निवृत्ति रखना; दया, बिना कारण ही पराया दुहक दूर करने की इच्छा; तोष, सदा संतुष्ट रहना; सत्य, त्रिकाल में एकरूपता। इन पांच सात्विक गुणों का सेवन करे। जिस प्रकार कोई पुरुष अमृत तुल्य औषधि सेवन करे और उस औषधि के प्रभाव से उसके संपूर्ण रोग दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार जो पुरुष अमृत तुल्य इन पांच गुणों को सेवन करता है, उसके जन्म मृत्यु रूप रोग दूर हो जाते हैं। अर्थात इस संसार के विषय में जिस पुरुष को मुक्ति की इच्छा होए, वह विषयों का त्याग कर देवे। विषयों का त्याग करे बिना मुक्ति कदापि नहीं होती है। मुक्ति अनेक दुखों की दूर करने वाली और परमानंद की देने वाली है। इस प्रकार अष्टावक्र मुनि ने प्रथम शिष्य को विषयों को त्यागने का उपदेश दिया।